नमस्कार जी, राधे राधे सभी को। तो आज मैं सिखाऊंगी आपको हैवी प्लाजो की कटिंग। इसकी जो हिप साइज है वो 50 है और जो इसकी थाई का साइज है वो 34 है और कमर है इनकी 44, लंबाई है 38। तो सबसे पहले हम ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे एक स्केल से। ये हमने बिल्कुल सीधी लाइन कर ली। इधर से जो किनारी है उसको भी हम एक साइड कर देंगे, तो ये किनारी में ताकि खिंचाव ना आए। ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर दी। ये किनारी हम काट देंगे। नीचे इसमें फ्लावर दिए हुए हैं, तो नीचे जो प्लेन कपड़ा है उसके लिए लाइन मैंने लगा दी फोल्ड करने के लिए। तो हम बेल्ट एक्स्ट्रा लगाएंगे, तो हम 1 इंच माइनस करके सबसे पहले लेंगे लंबाई। तो लंबाई ले ली मैंने 38 इंच। उसके बाद बिल्कुल कपड़ा सीधा करने के लिए एक लाइन ये लगाएंगे। फिर उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे क्रोच लेंथ पे। तो क्रोच लेंथ या आसन एक ही चीज़ है। हम उसको कैसे निकालते हैं, हमारा है 50 हिप्स। हिप्स का चौथा भाग लेंगे, यानी कि हिप डिवाइडेड बाय 4। तो 50 है, इसका चौथा हिस्सा देख लो 12.5 हो जाएगा। तो हम 12.5 पे इसका आसन का निशान लगाएंगे। एक इधर भी लगा लेंगे 12.5 पे, ताकि ये जो हमारी लाइन है बिल्कुल सीधी हो जाए, कहीं से भी टेढ़ी वेढ़ी ना आए। उसके बाद पहले यहीं का करके चलेंगे पूरा कि अब इससे थाई और ले लेते। थाई है हमारी 34, तो थाई को भी हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो हमारा जो 34 है उसका हाफ करेंगे तो 17.5 हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी थाई। ये हमने थाई का निशान लगा लिया। उसके बाद जितना यहाँ पे था 12.5 इंच हिप डिवाइडेड बाय 4, वो भी हिप डिवाइडेड बाय 4 और प्लस 1 इंच कर देंगे हम इसमें। तो 12.5 है, तो हम ये 13.5 पे लगा देंगे निशान। तो ये हमारा आसन का निशान बिल्कुल बड़ी सीधा निकल के आ गया। अब इसका हम क्रोच एरिया की शेप दे देंगे। ये हमारी शेप हो गई। अब इसी को हम आधा आधा करेंगे, मतलब 17 पे है निशान, तो इसको इंची टेप को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और ये निशान इधर लगा देंगे। अब ये देखेंगे हमारा कितना आ रहा है। तो ये हमारा आ रहा है 9 इंच। ये 9 ही नीचे ले आएंगे मोरी के पास। अब इस लाइन को बिल्कुल सीधा कर देंगे। ये हमारी क्रीज की लाइन होगी, जहां से हम प्रेस करके क्रीज बनाते हैं, बिल्कुल सीधी। अब हमारी जो मोरी है वो है 10 इंच। तो इसी निशान के 5 इंच हम इधर लगाएंगे निशान, और 5 इंच इसी साइड लगा देंगे। और उसके बाद ये वाले स्केल से, जो लेग का स्केल है, इसका ये उभरा हुआ हिस्सा नहीं, ये वाला, इसको हम इधर रखेंगे और इस तरीके से बिल्कुल एकदम कहीं भी इसको रोकेंगे नहीं, सीधा निशान ऐसे लगा देंगे। इसी को फिर पलट लेंगे, देखो ऐसे, ये इधर लगा देंगे हम। ये थोड़ी सी हिप की शेप देने के लिए इस वाले हिस्से को यहाँ रखेंगे और हल्का सा ऐसे कर्व आएगा, इसमें हल्की सी शेप दे देंगे बस। ये हम प्लाजो बना रहे हैं पेंट स्टाइल में, लेकिन यहाँ हम ये वाली जो ऊपर लेके जाते हैं और जो प्लेट डालते हैं वो प्लेट नहीं डालेंगे, सिर्फ इसको प्लाजो लुक में ही रखेंगे। तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। तो समझ आ गया होगा, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ये वाला जो सबसे पहली लाइन है, ये लेंगे हम हिप डिवाइडेड बाय 4। 50 का है तो 12.5 आ गया। नीचे लेग वाली जो है जहाँ पे, उसमें 12.5 में 1 इंच मिला देंगे, 13.5 हो गया। और थाई डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। उसके बाद क्रोच की हम शेप दे देंगे। और इधर से मोरी के लिए सेंटर वाली जो क्रीज की जो लाइन है उससे 5 इंच इधर, 5 इंच इधर, क्योंकि 10 इंच की हमारी मोरी है। उसके बाद इसको हम कटिंग कर देंगे। फिर उसके बाद इसको कटिंग करके, अच्छा कटिंग करते मैं सिर्फ ये वाला काटूंगी अभी पार्ट्स, ये नहीं काटूंगी, क्योंकि इसको अगर मैंने काट दिया तो मेरा सेंटर जैसे इधर उधर हो जाता है। ये किनारे से किनारे मिला के जो बैक पार्ट है उसके साथ ही काट दूंगी, ताकि इसका सेंटर ये वाला आउट ना हो।
और इसमें लूजिंग नहीं लेंगे कोई भी, जितना साइज है उसी के ऊपर बिल्कुल प्रॉपर काटेंगे, क्योंकि लूजिंग हम बैक पार्ट में लेंगे जितनी भी हमें लेनी है। इसमें थोड़ा सा कट लगा देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट के तैयार हो गया। अब इसी के मतलब उससे हिसाब से हम बैक पार्ट काटेंगे। अब ध्यान ये देना कि जो हैवी साइज होता है उसमें जब बैक पार्ट काटते हैं तो उसमें थाई पे, आसन में, मोरी में कितनी लूजिंग देते हैं, बस ये मैं कटिंग करते वक्त एक एक पॉइंट बताऊंगी आपको, बहुत ध्यान से देखना है, आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको हैवी साइज का काटने में। ये हमने रख लिया फ्रंट पार्ट, किनारी से किनारी मिला के रखेंगे। और ये 2.5 से 3 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा रखेंगे बैक के लिए, तो पहले ही एक्स्ट्रा निकाल देंगे ताकि निशान लगाने में आसानी रहे। ये हमने किनारे से किनारे मिला दी। अब सबसे पहले ये ऊपर वाली जो लाइन है इसको सीधा करेंगे, फिर हम क्रॉस एरिया वाली लाइन को सीधा करेंगे। उसके बाद हम अपनी ये वाली जो मोरी वाली है इसको सीधा करेंगे। ये चारों लाइन बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। अब इसमें लूजिंग पे ध्यान देना है हमें। देखो सबसे पहले हम इधर से ही लेंगे जहाँ से हमारी लेग साइज है, यहाँ से हम 2 इंच की लूजिंग देंगे और नीचे देंगे हम 1 इंच की, और इस वाले स्केल से लेग कर्व से इन दोनों निशान को मिला देंगे। तो हमारा ये वाला काम तो खत्म हो गया। अब करेंगे हम ये वाली, तो यहाँ से हम देंगे 3 इंच की, पूरे में 3-3 इंच की। अगर नॉर्मल साइज है तो 2.5 पे भी चल जाएगा, बहुत ही छोटा साइज है तो 2 भी दे देते हैं, लेकिन हैवी साइज में 2.5 से 3 इंच देंगे। इधर भी 3 देंगे और 3 इंच की ये आसन बढ़ा के लेंगे, 3 का निशान लगा देंगे। उसके बाद ये स्ट्रेट स्केल लेंगे और इस निशान को यहाँ भी हम 3 इंच का लगा लेते हैं। इस निशान को इससे मिला देंगे। और ये जो आसन वाला है इसको हम इससे मिलाएंगे कर्व स्केल से। जैसे पहले कई क्या करते हैं कि ऐसे मिला देते हैं, नहीं, उससे आपके आसन में थोड़ा सा खिंचाव आता है, तो इससे प्रॉपर शेप आएगी। ये वाला रखेंगे और इसको ये गहराई वाला ये ध्यान देना है। उसके बाद इसको जैसे जैसे शेप में हमारा शेपर है उसी शेप में इसमें लगा देंगे। देखो ये एकदम गोलाई से आएगा। उसके बाद इसमें जो गोलाई देंगे वो हम फ्रेंच कर्व से देते हैं। मैं देख लेती हूँ, मैंने कहाँ रख दिया, ढूंढ के लाती हूँ। ये देखो इससे देंगे हम शेप इसकी, तो इससे इसकी शेप एकदम ये वाली ऐसे करेंगे और इस तरीके से घुमा देंगे इसको। देखो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, बहुत बढ़िया। इसे आसन में बिल्कुल खिंचाव नहीं होगा। फिर उसके बाद जितना मार्जिन लिया है, जो जो निशान लगाए उस निशान पे हम इसको काट देंगे। अब इसको फ्रंट पार्ट के साथ ही काटेंगे, बैक वाले को भी। देखो अब हमारा सेंटर से सेंटर मिल जाएगा, तो ये आउट नहीं होगा।
काटने के बाद यहाँ कट जरूर लगा लेंगे ताकि हमें ये ध्यान रहे कहाँ से फोल्ड करना है। अब ये वाला आसन भी काट देंगे। इसमें भी जो मोड़ने के लिए ये कट लगा लेंगे। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे। अब हम जो ये 1 इंच की पट्टी हमने एक्स्ट्रा लगानी है बेल्ट हो, उसके लिए काटेंगे। तो उस पट्टी की चौड़ाई और लंबाई कैसे लेंगे हम? लंबाई तो लेंगे इसके हिसाब से, क्योंकि ये डबल हो गया ना। तो हम इसको मेजर कर लेते हैं। ये हमारा आ रहा है 16 इंच, तो ये 2 हो गई हमारी, तो 16 और 16 32 इंच की कटेगी। तो इसमें देख लेते हैं हमारी निकल जाएगी क्या। और उस पट्टी की चौड़ाई लेंगे हम 4 इंच। तो ये ऐसे पूरी तो साइज से 4 नहीं निकलेगी, तो हम इसको निशान लगा लेते हैं जैसे 2-2 इंच का, क्योंकि ये डबल में फोल्ड है ना, फिर खुल के 4 इंच आ जाएगा हमारा। ये पट्टी हमारी 2-2 इंच का निशान पूरे में लगा लेते हैं जितनी हमें मिल रही है। देखो हम स्केल से इन निशानों को मिला भी लेते ताकि काटने में कहीं से भी छोटी बड़ी ना हो। पट्टी एकदम प्रॉपर बिल्कुल शेप में कटे। 4 इंच की हमें पूरी ये तैयार मिले। इस निशान के ऊपर ही काटेंगे हम, कटिंग करेंगे जब। ये हम काट देंगे। इसको खोल लेंगे तो हम 4 इंच की है ये हमारी, अभी एक ही पट्टी कट रही है। ये हमने काट ली। अब हम देख लेते हैं कि हमें टोटल कितनी चाहिए। 32 इंच की चाहिए ना हमारी, ये कितनी हो गई? ये 32 इंच की हमारी हो गई है। अब हमें बैक एक फ्रंट के लिए और चाहिए कुछ, तो ये काम आ जाएगी। थोड़ी सी और 4 इंच की काट लेते हैं। इसमें से निकाल लेते हैं 4 इंच की और छोटी पट्टी। तो हमारी इसमें इसको भी हम सीधा कर लेते हैं, क्योंकि वो सिंगल पट्टी बनी है ना हमारी। तो एक और निकालने के लिए हमें थोड़ा सा कपड़ा और चाहिएगा। वो बैक की हो जाएगी, ये फ्रंट की हो जाएगी। तो इसको हम काट लेते हैं। ये हमारी पट्टियाँ कट गई दोनों, फ्रंट की और बैक की। उसके बाद हम इसमें पॉकेट निकालेंगे। तो पॉकेट कैसे निकालेंगे? पॉकेट के लिए हम लेंगे 12 इंच, 12.5 इंच तो लंबाई लेंगे कपड़े की, और 6 इंच चौड़ाई लेंगे। तो हमने ये 6 आधा इंच लाइन में जाएगा, 6.5 इंच ले लिया। उसके बाद ये लेंगे हम, इसको अलग ही निकाल लेते हैं हम कपड़े को पॉकेट के लिए। अब मैं आराम से समझा पाऊंगी इसको आपका कपड़े के लिए। मैंने ये 6.5 इंच का ले लिया है। ये 6.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 12.5 इंच इसकी लेंगे हम लंबाई। तो हम यहीं पे निशान लगा देंगे 12.5 पे, और 6 इंच हो गई इसकी ये चौड़ाई, 12 होगी लंबाई। अब ये जो जितना 6 इंच है इसको हाफ हाफ कर लेंगे। 3 इंच का निशान एक इधर लगाएंगे और 2.5 का निशान इधर लगाएंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, मैं उतार देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको हमने हटा दिया। ये भी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है तो ये भी हटा दिया हमने। हमें 12.5 ही चाहिए पॉकेट की लेंथ। अब उसके बाद इस वाले निशान को, इस वाले को शेप देने के लिए, ताकि जब कई बार सिलाई करते हैं ना
तो पैंट उसमें बीच में आ जाती है पॉकेट, और ऐसे थोड़ी सी शेप दे के काटेंगे तो ये एक साइड हो जाएगी, अंदर चली जाएगी, थोड़ी सी सिलाई में नहीं आएगी। तो ये वाली शेप दे के इस तरीके से काट लेंगे। ये हमारी पॉकेट हो गई, हमारे फ्रंट बैक हो गए, और हमारे ये पट्टियाँ होंगी फ्रंट और बैक की। तो अब हम चलते हैं मशीन पे, इसकी स्टिचिंग में मैं आपको करके दिखाऊंगी।